इस कार्य को 10 दिन में कर सकता है। आगे तथा दीपक के साथ मिलकर, तो दीपक के साथ मिलने का क्या मतलब है? तो दीपक के साथ मिलने का मतलब ये है कि सोहन तो है ही और उसके साथ कौन आ गया? दीपक। तथा दीपक के साथ मिलकर वह कार्य को 6 दिन में, मतलब दोनों लोग मिलकर 6 दिन में कार्य को कर सकते हैं। सोहन प्रतिदिन 1/10 कार्य करता है तथा दीपक के साथ मिलकर वह कार्य को 6 दिनों में पूरा करता है। कितने दिनों में दीपक अकेला उस कार्य को पूरा कर लेगा? तो बस कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे दोनों का एलसीएम ले लेंगे, जो हमारा क्या हो जाएगा? टोटल वर्क हो जाएगा। तो एलसीएम कितना होगा? 30। ठीक, एलसीएम हो गया 30। तो अब हम इसका एफिशिएंसी निकाल देंगे। एफिशिएंसी का मतलब सोहन एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा? तो 3 यूनिट। 10 3 30 और 6 5 30, मतलब सोहन और दीपक दोनों मिलकर एक दिन में कितने यूनिट काम करते हैं। अब हमारे पास ये क्या आ गया कि सोहन का एक दिन का कार्य कितना है? 3 यूनिट, और दोनों का मिलकर कितने कार्य है? 5 यूनिट। सोहन 3 यूनिट काम करता है एक दिन में और दोनों मिलकर 5 यूनिट काम करते हैं एक दिन में। तो दीपक का एक दिन का कितना कार्य हो जाएगा? 5 - 3 बराबर 2 यूनिट। अब हमको क्या निकालना है? कितने दिनों में दीपक अकेला उस कार्य को पूरा कर लेगा। तो हमको दीपक का निकालना है कि ये कितने दिनों में कार्य को पूरा कर लेगा। तो कैसे निकालेंगे? टोटल वर्क हमारा कितना है और दीपक की क्षमता कितनी है, एफिशिएंसी बराबर क्या हो जाएगा? दिनों की संख्या, दिनों घंटों जो भी हो उसकी संख्या निकल जाएगी, दिनों की संख्या। टोटल वर्क कितना माने हैं? 30 यूनिट। और एफिशिएंसी कितनी है? इसकी एफिशिएंसी दीपक की 2 यूनिट। ये आ जाएगा 15 दिन। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा है आपका तीसरा क्वेश्चन, समय और कार्य का। मेथड में कोई चेंज नहीं होगा, जिस तरह से हम लोग करते हैं पिछले क्वेश्चन उसी तरह से करेंगे। देखिए, राम और रतन किसी कार्य को 12 दिनों में करते हैं। राम को हम आर से लिख देते हैं, लेकिन दोनों आर ही से हो जाएगा, इसलिए हम पूरा नाम लिखते हैं। राम और प्लस रतन। राम और रतन किसी कार्य को 12 दिनों में, मतलब दोनों मिलकर इसको 12 दिनों में कर पाते हैं। आगे, रतन और सुधीर, रतन और प्लस सुधीर, ये दोनों मिलकर कितने दिनों में? 8 दिनों में कर पाते हैं। आगे, सुधीर और राम 15 दिनों में, सुधीर और प्लस राम 15 दिनों में करते हैं। राम अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा? ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, बस लैंग्वेज बस बड़ी लिखी है और कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग सेम काम करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तीनों का, जो हमारा क्या होगा? टोटल वर्क। तो एलसीएम कितना होगा? 12 18 15 का। यहाँ पे निकाल लीजिए अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही हो तो। 12 8 15 15 2 3 1 15 3 और 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 24 25 120। ठीक, ये हो गया हमारा टोटल वर्क। ये टोटल वर्क है आपका। अब ऐसे ही इन तीनों की अलग अलग एफिशिएंसी निकालेंगे।
तो राम और रतन मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, तो इसे भाग दे देंगे तो क्या होगा 10। और रतन और सुधीर दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे, तो भाग देंगे तो यह आ जाएगा 8 कम 8, 8 पच्चे 40। उसी तरह से सुधीर और राम का निकाल देंगे तो ये आ जाएगा 8। मतलब ये कि राम रतन, तो देखो हम इसको डिनोट कर लेते हैं ए बी, राम को ए से, तो जहाँ जहाँ राम है वहाँ पे ए लिख दो, लिखने में आसानी होगी। रतन बी लिख देंगे और सुधीर को सी लिख देते हैं। तो ये हो गया ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, मतलब ए प्लस बी, यानी राम और रतन मिलकर एक दिन में 10 यूनिट काम करते हैं। बी प्लस सी का मतलब हो गया रतन और सुधीर मिलकर 15 दिनों में काम, नहीं 15 यूनिट काम करते हैं एक दिन में। और सी और ए ये दोनों मिलकर एक दिन में कितने यूनिट काम करते हैं, 8 यूनिट। तो अगर हम तीनों को ऐड कर देंगे तो ए और ए 2a, बी और बी 2b, सी और सी 2c, तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और इन तीनों को जोड़ देंगे तो 10 8 18, 18 5 23, 23 10 33। एक बार जोड़ देख लीजिए, सही है ना। 10 10 20, 20 5 25, 25 8 33, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का निकालेंगे तो ये 2 से भाग दे देंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी 35/2। ये हमारा क्या आया है, ये आया है कि अगर राम रतन और सुधीर मिलकर काम करे तो एक दिन में 35/2 यूनिट काम पूरा कर पाते हैं। अब हमको निकालना क्या है कि राम अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो इसके लिए हमको ये चाहिए कि राम एक दिन में कितना यूनिट कार्य पूरा कर पा रहा है। तो राम को हम क्या ए से डिनोट कर रहे हैं, तो हमको बी और सी को क्या करना होगा, हटाना होगा, ए का मान निकालना होगा। तो यहाँ पर देखिए बी प्लस सी का मान कितना है, 15 यूनिट। तो बी और प्लस सी ये है आपका एक दिन का इसका कार्य है 15 यूनिट, और तीनों मिलकर 35/2 यूनिट। तो इसलिए यहाँ ऑप्शन हटा देते हैं, आप देख लिए होंगे। बी प्लस सी का है 15, इसका मतलब क्या है कि बी और सी दोनों मिलकर एक दिन में 15 यूनिट काम करते हैं, और ए प्लस बी प्लस सी यानी तीनों मिलकर 35/2 यूनिट काम एक दिन में करते हैं। यहाँ से हम लोग ए का निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे तो ये बी और सी कट जाएगा और ए बच जाएगा। तो 35/2 माइनस 15, ये आ जाएगा 15 दूनी 30 यानी 3/2 यूनिट। यानी ए इस कार्य को एक दिन में 3/2 यूनिट कार्य पूरा कर पाता है। तो इसलिए ए मतलब राम को कार्य पूरा करने में लगा समय क्या हो जाएगा, हमारा टोटल वर्क है 120 यूनिट, और ए यानी राम द्वारा एक दिन में किया गया कार्य क्या है, 3/2 यूनिट। तो इसको आगे हल करेंगे तो 120 गुणे 2/3, ये कट जाएगा 40, 40 दूनी 80, 80 क्या डी, यही हमारा आंसर है। ठीक, एक कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकता है, 18 दिनों में पूरा कर सकता है, और बी उसी कार्य को आधे समय में, आधे समय का मतलब क्या है कि ए 18 दिन में कर रहा है तो बी 18 का आधा 9 दिन में, आधे समय में पूरा कर सकता है। वे दोनों एक साथ मिलकर एक दिन में
कार्य का कितना भाग पूरा कर सकते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। बिल्कुल सेम नियम होगा, कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पे ए को लिखेंगे तो ए एक कार्य को 18 दिन में कर रहा है। बी उसी कार्य को आधे समय में, आधे समय का मतलब ये 18 दिन में कर रहा है तो ये 9 दिन में कर लेगा। 18/2 आधे समय में कर सकता है। वे दोनों एक साथ मिलकर, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस हम टोटल वर्क मान लेंगे। टोटल वर्क यहाँ पे कितना है, तो 18 और 9 का एलसीएम ले लेंगे, 18 हो जाएगा। यहाँ पे एफिशिएंसी निकाल लेंगे। एफिशिएंसी निकालने का मतलब एक दिन में कितना कर पा रहे हैं, तो 18/18 यानी 1, 18/9 यानी 2। मतलब ये कि ए जो है एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है, बी एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है। और हमसे पूछा क्या है, दोनों एक साथ मिलकर। तो पहले यहाँ पे निकाल लेंगे ए प्लस बी की एफिशिएंसी। ए प्लस बी की एफिशिएंसी 2 और 1 3 यूनिट हो गया। वे दोनों एक साथ मिलकर एक दिन में कार्य का कितना भाग, तो एक दिन में ये लोग कितना कर पा रहे हैं, 3, और टोटल काम हमारा कितना है, 18। तो यहाँ पे पूछा है कि एक दिन में कार्य का कितना भाग पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, यहाँ पे लिख सकते हैं इसे कि एक दिन में किया गया कार्य का भाग बराबर क्या हो जाएगा, एक दिन में हम कितना कर पा रहे हैं, 3 यूनिट, और टोटल वर्क हमारा कितना है, 18। इसको कटा देंगे तो ये आ जाएगा 1/6 भाग। यानी टोटल काम का 1/6 भाग ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कर पा रहे हैं। तो आंसर हो जाएगा 1/6। डायरेक्ट आंसर देता कैसे, यहाँ पे शॉर्ट में बता दे रहे हैं। शॉर्ट जैसे ए कर रहा है 18 दिन में, तो ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/18 भाग। उसी तरह से बी का निकाल देंगे तो बी आधे समय में करता है, यानी 9 दिन में करता है। तो जब बी 9 दिन में करता है तो उसका एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/9 भाग। दोनों का ऐड कर देंगे, एलसीएम लेंगे, 18 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 और प्लस 2 यानी 3/18 यानी 1/6 भाग। सेम आंसर है, सेम लैंग्वेज है, बस थोड़ा सा स्टेप करने का चेंज है। ये अगला क्वेश्चन है समय और काम का। जितनी देर में बी जो कार्य करता है ए उतने ही देर में उसका आधा कार्य करता है। बी अकेला उस कार्य को 12 दिन में करता है। ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए इसको कैसे हल करेंगे। जितनी देर में बी अगर एक समय ले रहा है तो ए उतने ही देर में उसका आधा कार्य करता है। यहाँ पे हो गया ए, ऐसे लिख लेते हैं पहले ए और बी, ठीक। तो ये देने का मतलब क्या है कि देर में जो कार्य करता है उतने ही देर में उसका आधा कार्य करता है। इसका मतलब ये एफिशिएंसी दिया है ए और बी का। ए और बी का एफिशिएंसी देने का मतलब ये है कि बी जो कार्य करता है ये उतने ही देर में उसका आधा कार्य करता है। तो यानी अगर ये x यूनिट काम करता है तो ये x/2 यूनिट काम करता है। इसका मतलब यही होगा, ये उतने ही देर में उसका आधा कार्य करता है। तो अगर हम इसका रेशियो निकाल लें तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा 1/2 ए। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/2। इसका मतलब ये हो गया कि ए किसी कार्य को किसी समय में अगर 1 यूनिट काम करता है तो बी उसी कार्य का उतने ही समय में 2 यूनिट काम करता है, यानी बी उससे दोगुना काम कर पाता है, ठीक। आगे बी अकेला उस कार्य को 12 दिन में करता है। तो बी अगर इसको 12 दिन में कर रहा है, बी क्या कर रहा है, इस काम को 12 दिन में कर पा रहा है, जबकि ये ए से क्या है, दोगुना तेज है। तो जो दोगुना तेज है
या फिर जो तेज है वो क्या करेगा, काम पहले पूरा करेगा। यानी ये जो 2 है ये यहाँ पे इसके क्या है, ये क्षमता को विरोध कर रहा है। बी से ए की क्षमता क्या है, दोगुनी है। तो जब ये 12 दिन में काम पूरा कर रहा है तो ए कितने दिन में कार्य पूरा करेगा? जब इसकी क्षमता इससे दोगुनी है तो ये 12 दिन में कर रहा है, और इसकी क्षमता आधी है। तो क्षमता आधी होने का मतलब क्या है कि ये जो है इसका जितना समय लग रहा है इसका दोगुना समय इसको लगेगा। यानी ये हो जाएगा 24 दिन में एक कार्य को पूरा कर पा रहा है। इसको एक नोट लिख लीजिएगा यहाँ पे कि जो क्षमता का रेशियो होता है, क्षमता का, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कार्य करने की क्षमता का विपरीत अनुपात लिए गए समय का होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 20 दिन में करता है, तो इसमें जो इनकी क्षमताओं का अनुपात आएगा, एफिशिएंसी का, वो जितने दिन में ये लोग काम पूरा कर पा रहे हैं उसका विपरीत आएगा। कैसे? जैसे यहाँ पे अगर टोटल वर्क हम 30 ले रहे हैं तो 10 तिहाई 30, सॉरी यहाँ पे टोटल वर्क 60 ले लेते हैं, तो 10 छके 60 और 20 तिहाई 60। तो इनकी क्षमता का अनुपात क्या है, 6:3, यानी ये हो जाएगा 2:1, यानी 2:1। ये क्या है, क्षमता का अनुपात। लेकिन जब हम इनके कार्य का अनुपात निकालेंगे कि कितने दिन में कार्य पूरा कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे ए का निकालिए, तो ए का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 60/6, यानी 10 दिन में कर पाएगा, और बी उसी तरह से 60/3, यानी 20 दिन में कर पाएगा। तो अगर इनका रेशियो निकाले तो 1:2 हो जाएगा। अगर इसका रेशियो निकाले तो 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 1:2। देखो जो यहाँ पे रेशियो आया था 1:2, तो यहाँ पे क्या हो गया 1। यहाँ पर इसका 1 आया था, यहाँ पे क्या हो गया 2। उसी तरह से इस वाले क्वेश्चन में है कि जब हम लोग क्षमता निकाले थे तो 1 आया था कितना, A/B, ये आया था आपका 1:2। तो ये क्या है, क्षमता का अनुपात। तो यही दिनों का अनुपात क्या हो जाएगा, 2:1। ठीक, तो 2:1 होने का मतलब ये है कि बी अगर 12 दिन में कर रहा है तो ए हमारा क्या करेगा, उसके दोगुने समय में करेगा, यानी 12 दूनी 24। आगे समझ में आप आगे। अब हमको क्या निकालना है कि ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो ए और बी दोनों मिलकर निकालना है, तो हम टोटल वर्क निकाल देंगे। टोटल वर्क एलसीएम ले लेंगे, जो होगा आपका 24 यूनिट। ये हो गया टोटल वर्क। अब एफिशिएंसी निकाल दीजिए, तो 24 से कम 24, और ये हो गया 12 दूनी 24। अब दोनों का एक दिन का कार्य हमारा कितना हो जाएगा, 2 1 3 यूनिट। जब 3 यूनिट हो गया अब इसमें कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पे लिख देंगे ए और बी द्वारा कार्य को पूरा करने में लगा समय क्या हो जाएगा, 24, यानी टोटल वर्क बटा में एफिशिएंसी दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 3 यूनिट। तो ये हो जाएगा 3 8 24 दिन।
मतलब 8 दिन में ए और बी मिलकर इस कार्य को क्या करेंगे, पूरा समाप्त कर देंगे। यही आंसर है।